धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, और धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए। वर्ष 2020 की अंतिम रात्रि की आराधना में प्रभु हम आप तीनों का स्वागत करते हैं। आपको हृदय की गहराइयों से हम धन्यवाद देते हैं। कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने। जानो या दीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जानो या दीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी दे दूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी दे दूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 53वीं ऑनलाइन आराधना में मैं रेवरेंड राजेश मसीह, पास्टर इंचार्ज नवजीवन इवेंजलिकल चर्च बिलासपुर, आप सभी को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूं। आप सभी को शालोम, जय मसीह की, जय यीशु, यीशु सहाय और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। Praise the Lord. आज 31 दिसंबर है और मुझे इसे बताने की आवश्यकता नहीं, पूरा संसार जानता है। 31 दिसंबर वर्ष 2020 की अंतिम रात, एक किताब जो हमारे जीवन की खुली थी, उसका पहला पृष्ठ 1 जनवरी, और आज 31 दिसंबर अंतिम पृष्ठ, और ये पृष्ठ भी मध्य रात्रि 12 बजे बंद हो जाएगा। किताब समाप्त हो जाएगी और वर्ष 2020 एक बीता हुआ इतिहास हम सबों के लिए बन जाएगा। आज की अंतिम रात के पश्चात जब कल का सूरज उदय होगा, तो एक नई आशा, एक नई उमंग और एक नए आनंद की उज्जवल किरणों को लेकर सूर्य उदय होगा। वर्ष 2020 की अंतिम रात्रि में हम सब कलीसिया में आज अपने अपने घरों में मोबाइल या टीवी के समक्ष
इसलिए मौजूद हैं कि वर्ष 2020 के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि वर्ष 2021 के आगमन की प्रतीक्षा करें और साथ ही परमेश्वर पिता से वर्ष 2021 के चुनौतियों का सामना करने के लिए सामर्थ्य भी मांगे। वर्ष की अंतिम रात्रि में सामूहिक रूप से एकत्रित होकर परमेश्वर पिता की महिमा में भक्ति गीतों को गाना, प्रार्थना करना, पवित्र बाइबल के वचनों का पाठ करना मसीहियों की परंपरा रही है। जब विश्व के अधिकांश लोग नए वर्ष का स्वागत मौज मस्ती, नाच गाने, रंगरेलियां और खाने पीने से करते हैं, वहीं मसीही लोग प्रार्थना आराधना में समय व्यतीत कर परमेश्वर पिता को प्रसन्न करते हैं। और ये कितनी अच्छी बात है, संसार को प्रसन्न करना या परमेश्वर को प्रसन्न करना। बहुत अच्छी बात है कि मसीही लोग आपस में मिलते आज की रात्रि में और मध्य रात्रि की प्रतीक्षा करते परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं। वॉच नाइट सर्विस का प्रारंभ या उसका इतिहास भी अत्यंत प्रेरणादायक है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इसका प्रारंभ कैसे हुआ। सन 1862 के पूर्व तक अमेरिका में काले अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाने, गुलाम का सौदा करने और गुलामी की हालत में रखने की परंपरा थी। लेकिन अमेरिका के मशहूर मसीही राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इस बात को बाइबल सम्मत नहीं समझा और ऐसे गुलामों की आजादी के लिए कानून बनाया। वे इस कानून की घोषणा 31 दिसंबर 1862 की रात्रि में करने वाले थे, ताकि गुलाम लोगों के लिए 1 जनवरी 1863 का सवेरा आजादी का संदेश लेकर आए। 31 दिसंबर 1862 की रात्रि में अमेरिका के सारे चर्च काले लोगों से भर गए और उन्होंने संध्या के समय से परमेश्वर की आराधना, स्तुति करना प्रारंभ किया, वचन को पढ़ना प्रारंभ किया। प्रेरणादायक संदेश उनके मध्य में प्रचारित किए गए और उन्होंने प्रतीक्षा की कि कब अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन घोषणा करते हैं उनकी आजादी का। और फिर मध्यरात्रि के समय उन्होंने घोषणा की और यह संकेत दिया कि नया सवेरा अब उनका है, आजादी का है, स्वतंत्रता का है। वॉच नाइट सर्विस का इतिहास इतना प्यारा है, लेकिन यह बात यहीं समाप्त नहीं होती। आत्मिक रूप से जब हम देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि आत्मिक अंधेरा भी है संसार में और लोगों को आजादी चाहिए उस आत्मिक अंधेरे से। उनके जीवन में भी सूर्य का उदय होना बड़ा आवश्यक है और वो सूर्य, वो धर्म का सूर्य हमारा प्रभु यीशु मसीह। संत पौलुस लिखते हैं रोमियो 6:23 में, पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की गुलामी, पाप का पारिश्रमिक मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हम सब कहें आमीन, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की। तो आइए इस समय हम सब खड़े होकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज धन्यवाद की रात है। परमेश्वर को धन्यवाद दें। बहुत प्यारा गीत गाकर प्रभु को का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। हम सब मिलकर के इस गीत को गाएंगे। साथ रहूंगा मैं और जय गीत गाऊंगा। वर्ष 2021 का हर दिन हमारे लिए जय का उत्सव हो और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें।
संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। और ये पंक्ति संसार के लोगों को जो जश्न मनाते हैं आज की रात और अपने जोश का और उत्साह का प्रदर्शन किसी और रूप से करते हैं, उनके लिए संदेश है, क्योंकि सच्ची खुशी संसार में नहीं परमेश्वर में है। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। इतनी अच्छी पंक्तियां, इतने अच्छे शब्द हैं, और वो आशा का द्वार और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के विषय में ये बातें कहता है कि परमेश्वर अच्छा है। Our God is a good God। और वो परमेश्वर धन्य है हमारे लिए। He is a blessed Lord। और हम उनकी महिमा करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। इस पद की पंक्तियों को आज हम अपने ऊपर लेते हैं, एक प्रतिज्ञा के रूप में, एक रेजोल्यूशन के रूप में, एक निर्णय के रूप में। और इस गीत के गीतकार लिखते हैं, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। और आमीन प्रभु, हमारे जिंदगी में ऐसा ही हो। मेरी आयु के दिन पग
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हम इसी तरह अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे और उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता 90, उसके पद 1 से लेके 12 पद तक। ये बहुत प्यारा भजन है और मूसा नबी ने इसे लिखा है। हम ध्यान से इसके एक एक शब्दों पर गौर करेंगे और उत्तरवादी की रीति से इसे पढ़ेंगे। पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती महिमा बघेल करेंगी। उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे भजन संहिता 90 1 से 12, 11वां और 12वां पद हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों, लौट जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। परमेश्वर इस वचन के पढ़े व सुने जाने पर हम सबों को आशीष देवे। आमीन। वक्त है कि हम सूचनाएं सुन लेंगे और सूचनाओं के पश्चात मध्यस्थता की प्रार्थना में हम सब जाएंगे। 29 दिसंबर का दिन हमारे नवजीवन इवेंजलिकल चर्चेस के पास्टर्स के लिए बहुत अविस्मरणीय दिन रहा, जब हमारे पास्टर्स अपने परिवारों के साथ उपस्थित हुए और हम सभी ने मिलकर के प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव की खुशियों को मनाया। और हम धन्यवाद देते हैं आप सभी को, आप जिन्होंने अपनी भेंटें हमें दी हैं कि हम अपने पास्टर्स की सहायता कर सकें, उन्हें बड़े दिन के समय तोहफा दे सकें और उनके घर में जितने भी लोग हैं सभी को वस्त्र दे सकें और साथ ही साथ कुछ नगद भी हम दे सकें, जिससे वो अपना कामकाज कर सकें या अपने लिए उपहार की कोई वस्तुएं खरीद सके। मैं समस्त भेंटकर्ताओं को उनकी भेंटों के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से हैं। प्रार्थना हम निरंतर करते रहेंगे रेवरेंड पारिक थॉमसन के लिए,
जैसा कि आप सभी को मालूम है और पहले भी हमने उनके लिए प्रार्थनाएं की हैं कि कोरोना वायरस से पॉजिटिव होने के पश्चात उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है कोविड हॉस्पिटल में, और कोविड-19 से अभी वो ग्रसित हैं। साथ ही साथ उन्हें निमोनिया भी है और जब खांस रहे हैं तो ब्लड भी जा रहा है खांसी के साथ साथ, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आज मैंने उनसे फ़ोन पर बातचीत की और उन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही कम शब्दों में मुझे अवगत कराया, क्योंकि सुना गया कि जब बात करते हैं तो उन्हें खांसी आना प्रारंभ होता है। तो मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर पिता उन्हें साहस दे, हिम्मत दे बीमारी से लड़ने के लिए, जो इस समय बहुत क्षीण हो जाता है क्योंकि नकारात्मक विचार हमारे हृदय में आते हैं। और प्रार्थना की गई कि परमेश्वर उन्हें उनके हृदय में सकारात्मक भाव उभारे और जीवन के प्रति, ताकि वो विजयी हो सके इस युद्ध में, वो लड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम से और विजयी हो सकें। साथ ही हम प्रार्थना करेंगे श्रीमती श्वेता सिंह के लिए। ऑपरेशन से उन्हें एक बेटी, प्रभु ने बेटी के द्वारा आशीषित किया है, लेकिन ऑपरेशन के पश्चात जो हीलिंग होना चाहिए वुंड्स की, वो हीलिंग बहुत स्लो है। प्रार्थना करें कि रैपिड हीलिंग हो सके और उन्हें आराम मिल सके। आइए हम इन विषयों के लिए धन्यवाद दें, साथ ही वर्ष 2020 के लिए भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। यद्यपि हमारे बहुत से निकट संबंधी, हमारे मित्र कोविड-19 के कारण प्रभु के पास बुला लिए गए हैं, इस बात का अफसोस है। और साथ ही साथ विश्व में भी इस महामारी के कारण बड़ी आपदा आई सन 2020 में। यद्यपि इसका प्रारंभ दिसंबर 19 से ही हो गया था, लेकिन विश्व में जब ये एपिडेमिक के रूप में फैला तब 2020 में ही इसका प्रकोप ज्यादा देखने के लिए मिला है। पर धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को नवजीवन दिया है। वो जीवन दाता हैं और वो नवजीवन हमें प्रदान करते हैं। वो हमारे जीवन के पालनहार, तारणहार, सृजनहार परमेश्वर हैं। इसलिए हम उनकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं आज की रात्रि, और उन्हें धन्यवाद देते हैं सन 2020 के लिए, और सामर्थ मांगते हैं 2021 के लिए कि वे हमें अपनी सामर्थ दें कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना हम दृढ़ता से कर सकें, निडरता से कर सकें, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ हम चले और विजय को हम हासिल करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। ये हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे स्वामी आज के दिन के लिए, जो मानवीय कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2020 की अंतिम रात्रि है, और इस अंतिम रात्रि में आपने हमें पहुंचाया है पिता। हम धन्यवाद देते हैं कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते हैं उन सारे लोगों के लिए जो आज वॉच नाइट सर्विस में हमारे साथ बैठे हैं, हमारी कलीसिया के साथ अपने अपने घरों में, अपने मोबाइल के समक्ष या अपने टीवी के सामने पिता, और वो इस आराधना में शामिल हैं, इस धन्यवाद में शामिल हैं जो हम आपको दे रहे हैं पिता। वो इस प्रार्थना में शामिल है जो 2021 के लिए हम मांग रहे हैं आपसे सामर्थ, कि हम चुनौतियों का सामना कर सकें, जीवन के संघर्षों में स्थिर हम खड़े रह सकें पिता। हम आपकी महिमा करते हैं पिता, आपकी आराधना करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं। आज की रात्रि में आपने हमें पहुंचाया है जो वर्ष 2020 की अंतिम रात्रि है। प्रार्थना करते हैं पिता अपने प्रिय भाई रेवरेंड पारिक थॉमसन के लिए जो बीमारी के बिस्तर पर है। प्रार्थना करते हैं पिता कि आपका चंगाई भरा स्पर्श उन्हें प्राप्त हो। उनकी जो निमोनिया की शिकायत है, क्रॉनिक निमोनिया से पीड़ित हैं और साथ ही साथ कोविड-19 से पीड़ित हैं, प्रार्थना करते हैं पिता कि अपना चंगाई भरा स्पर्श उन्हें दें। रोग उनके छाती में और अधिक नहीं फैलने पाए, जो ब्लड सिक्रीशन हो रहा है पिता वो समाप्त हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता कि आप अपना आश्चर्य कर्म उस भाई के जीवन पर प्रकट करें
ताकि पिता नवजीवन को पा करके वो आपकी सेवा कर सकें अधिक उत्साह और उमंग के साथ। उसी प्रकार पिता हम अपनी बेटी श्वेता के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने आशीषित किया है पिता उनके द्वारा पूरे परिवार को। बेटी के द्वारा पिता प्रार्थना करते हैं कि जो वुंड्स हैं ऑपरेशन के बाद जो हील नहीं हुए हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्म हो उनके साथ, जबकि वो बहुत परेशान हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि उनकी परेशानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रदत्त चंगाई के द्वारा ठीक हो सके और पिता पूरा परिवार आपके नाम की महिमा कर सके। पिता हम धन्यवाद देते हैं 29 दिसंबर के आराधना के लिए, जबकि क्रिसमस हमने मनाया पास्टर्स के साथ और उनके परिवार के प्रत्येक लोगों के साथ। प्रत्येक को आशीषित करे पिता, और जो मिशन आपने सौंपा है उन्हें उसे पूरा करने की सामर्थ्य आप उन्हें दें। आगे की आराधना को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता हर पल जीवन के हर पल में हर कदम में हमारे साथ निभाने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों का अर्पण अभी किया जाएगा, और हम सब वो लोकप्रिय गीत गाएंगे जो धन्यवाद का गीत है। जो कुछ है तूने दिया उसके बदले में क्या दूं। दाऊद कहते हैं भजन संहिता 116 उसके 12वें और 13वें पद में, वो कहते हैं कि प्रभु आपने जितने उपकार मेरे जीवन में किए हैं उसका बदला मैं क्या दूं। और वो कहते हैं कि मैं धन्यवाद का कटोरा उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। भरी सभा में सबों के सामने मैं अपनी मन्नतों को पूरा करूंगा। और ये कितना अच्छा पद है हम सभी के को प्रेरणा देने के लिए कि हम भी धन्यवाद दें, प्रभु से कह सकें कि प्रभु जो कुछ आपने दिया है उसके बदले हम कुछ नहीं दे सकते सिवाय धन्यवाद के, शुक्रिया के। तो आइए आज समय है कि परमेश्वर को धन्यवाद दें, शुक्रिया कहें, उन्हें थैंक यू कहें हम। जो कुछ है तूने दिया उसके बदले मैं क्या दूं। जो कुछ है तूने दिया उसके बदले मैं क्या दूं। जो कुछ है तूने किया उसके बदले मैं क्या कहूँ। जो कुछ है तूने किया उसके बदले मैं क्या कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। आइए इन भेंटों के लिए हम धन्यवाद की प्रार्थना में जाएं, और क्षितिज मसीह प्रार्थना में हम सभी की अगुवाई करेंगे। धन्यवाद का कटोरा उठाकर मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। धन्यवाद देते प्रभु जी इस घड़ी के लिए, इस पल के लिए, वर्ष 2020 के अंतिम कुछ क्षणों के लिए। हर एक बातों के लिए धन्यवाद, और सर्वोपरि धन्यवाद इसके लिए कि हम जीवते हैं और आपके नाम की महिमा का गान कर रहे हैं। प्रेम पिता आपके नाम को स्तुति दे रहे हैं। प्रभु जी आपने हमें इस योग्य ठहराया कि इस वर्ष से हम निकल करके 2021 में प्रवेश करने पाए हैं।
इससे बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन में क्या होगी जब हम संसार में ऐसे हालातों को देखते हैं जब हजारों की संख्या में लोग उठा लिए जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और हम सीखते हैं इस वर्ष में जैसे हमने आपको बिसरा दिया था, जैसे हमने आपको भुला दिया था, जब हम पर विपत्ति आई तो हमने आपकी निकटता को पाया। प्रेम पिता, होने दीजिए कि वर्ष 2021 में हम आपके कदमों को और भी मजबूती से पकड़ने वाले हो सके प्रेम पिता, ताकि अपनी राहों से न भटके और ऐसी विपत्ति के समय, जो वचन कहता है कि विपत्ति के समय यहोवा तेरी सुन लेगा, वो झुककर तेरी ओर अपना कान लगाएगा। हाँ प्रभु जी, ऐसी विपत्ति के समय आप हम पर अपनी दया की दृष्टि बांधे रखेंगे। हम आपको कुछ नहीं दे सकते केवल धन्यवाद के सिवा प्रेम पिता। इन भेंटों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने अपनी घटती और बढ़ती में से चढ़ाया। प्रभु जी, आप उनकी आवश्यकताओं को, उनकी योजनाओं को, आने वाले वर्ष में उनकी जरूरतों को, उनकी उपलब्धियों को, हर एक बातों को जानते हैं प्रेम पिता। अपनी योजना के अनुसार उन्हें बहुतायत की आशीष के वारिस ठहराइए प्रेम पिता। हर एक बातों में अपने आप को आपके चरणों में सौंपते हैं। आज के वचन के लिए आपसे अगुवाई मांगते हैं प्रेम पिता। जब वो बोया जाए तो 2021 में हमारे लिए मसीह की खुशबू बिखेरने वाला वचन होने वाला है। हर एक बातों में आपकी अगुवाई चाहते हैं और इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण करें। भजन का लिखने वाला ये लिखता है कि परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को खोलें और परमेश्वर के वचन से हम पाठों का पाठ करें। पहला पाठ सबोपदेशक से, पुराने नियम से सबोपदेशक 3 अध्याय पद 1 से लेकर के 8 तक श्रीमती बीना मसीह पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। दूसरा पाठ प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय पद 1 से लेकर 5 तक श्रीमती आकांक्षा मसीह पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं धर्मशास्त्र से पढ़ूंगी सबोपदेशक अध्याय 3 पद 1 से 8 पद तक। इस प्रकार यूं लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय है, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इसके सुने और पढ़े जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करे। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 उसके पद 1 से लेकर 5 तक। फिर उसने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक
और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार का पाठ होगा और सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, उसके पद 1 से लेकर के 8वें पद तक। क्षमा करेंगे। वचननु वचन मंगल सुसमाचार वचननु वचन मंगल सुसमाचार। आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना उसका 7वां अध्याय पद 1 से लेकर के पद 8 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, इन बातों के पश्चात यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदिया में फिरना न चाहता था। और यहूदियों का मंडपों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहां से कूच करके यहूदिया में चला जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। जगत तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपके नाम की महिमा हो और हम सब कहें आमीन। आमीन। समय होगा हम सभी के लिए कि हम कृपया स्थान ग्रहण करें। समय होगा कि हम अपने युवा वक्ता भाई धीरज बघेल से संदेश को सुने। वो बहुत अच्छे वक्ता हैं और पिछले कई समय से वो प्रचार का काम कर रहे हैं ऑनलाइन। YouTube पर आप उनके संदेशों को सुन सकते हैं। धीरज बघेल आप सर्च कीजिए और YouTube पर उनके संदेश आएंगे। प्रभु यीशु मसीह के एक वचन के ऊपर कि तुम परमेश्वर से नहीं मनुष्यों की प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हो, पर उन्होंने बहुत अच्छे संदेश दिए हैं। और आपको जब भी अवसर मिले तो एक सीरीज है ये, आप अवश्य उन संदेशों को सुनिएगा। आज जिस विषय पर वो हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं वो विषय है, हम पृथ्वी पर अपने जीवन का बेशकीमती समय किसकी इच्छा से व्यतीत कर रहे हैं, और वे आज इस विषय की व्याख्या करेंगे। As per whose will we are spending precious time of our lives upon this earth। हम किसकी इच्छा से अपने इस बहुमूल्य जीवन को इस पृथ्वी पर बिता रहे हैं। लेकिन इसके पूर्व कि हम गीत सुने, संदेश सुने, हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे जो हमें जीवन के संघर्षों में आगे गतिमान रहने की प्रेरणा देता है। आप सब इस गीत को जानते हैं। मैं इसका मुखड़ा आपके सामने कहूंगा। राहों में कांटे अगर हो
रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास रखना। संसार के अंत तक हमारे यीशु हमारे साथ साथ है। आइए हम सब इस गीत को गाएं। रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, ये मेरे और आपके जीवन की कहानी है। हमारे जीवन में उतार और चढ़ाव आते हैं, बीमारी आती है, तकलीफ आती है, परेशानियां आती हैं, लेकिन इन सभी के मध्य में यदि कोई है तो वो हमारा प्यारा यीशु मसीह, जिन्होंने हमारे हर एक दुखों को सहा है। वचन कहता है उनके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। तो आइए इन मुसीबतों के बीच, बीमारियों के बीच, परेशानियों, चिंताओं के मध्य हम यीशु को पुकारें। से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, मुझसे भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे तेरे, दर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, वो तेरे साथ है, वो तेरे साथ है। सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को नमस्कार कहता हूं और प्रेम प्रदर्शित करता हूं मसीह की तरफ से, पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने मुझको इस योग्य बनाया और अवसर दिया कि आज आपके सामने बाइबल से कुछ बातें रख सकता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं रेवरेंड राजेश मसीह का, नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च का, कि उन्होंने मुझको यह अवसर दिया कि आज की रात, कुछ वक्त जबकि ये साल की अंतिम रात है और इसके बाद ये साल इतिहास बन जाएगा, दोबारा 2020 हम नहीं देखेंगे, उसकी बातें करेंगे, याद करेंगे उन बातों को।
तो उसके लिए मुझको अवसर मिला परमेश्वर की ओर से, इस कलीसिया की ओर से, तो मैं कलीसियाई पासबान का, कलीसिया के हर एक जन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और सबसे ज्यादा मैं अपने परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस विषय पे हम आज मनन करने जा रहे हैं उसके बारे में पास्टर साहब ने ऑलरेडी कुछ बता दिया कि जो समय हम इस पृथ्वी पर बिताते हैं ये समय बेशकीमती है, और इस समय को हम किसके हिसाब से बिताते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में पास्टर साहब ने बता दिया, और इसलिए मैं टॉपिक के ऊपर कम जाऊंगा और विषय में हम जल्दी से आएंगे। इफिसियों 5 और उसका 15 से 17 को हम देखेंगे। इफिसियों उसका 5वां अध्याय और वचन 15 से 17, इसको मैं पढ़ूंगा, और इसके बाद यदि जिसको मिलता है तो जोर से पढ़ने में प्लीज अगुवाई करिएगा। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो यहां पर पौलुस प्रेरित कलीसिया से और आज हम सबसे ये एक सवाल करते हैं कि कैसी चाल चलते हो। जो हम इस पृथ्वी पर कार्य करते हैं, जो कुछ भी उठना बैठना चलना फिरना, सबको एक कैटेगरी में रख सकते हैं कि हमारी चाल। जब नूह के समय में जल प्रलय परमेश्वर ने लेकर आया और जब उसका निर्णय लिया बहुत दुखी होकर, तो फिर वहां पर उत्पत्ति उसके 6वें अध्याय में एक बात लिखी गई है। यदि किसी को मिले तो जल्दी से इसको निकालिएगा। वचन 6 का 12, यदि किसी को मिलता है तो तेज आवाज में पढ़िएगा। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। और मैं जिस चाल की बात कर रहा हूं, मेरा चाल से आशय ये वचन है। जो चाल आप पृथ्वी पर चलते हैं, और जो हमारा विषय है कि पृथ्वी पर हम कैसी चाल चलते हैं, इसको परमेश्वर देखते हैं। वी आर अकाउंटेबल टू गॉड। हमको इस बात का परमेश्वर को जवाब देना है कि ये जीवन को मैंने कैसे जिया। और परमेश्वर ने जब लोगों के जीवन को देखा तो ये देखा कि सबने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है, और उस बिगड़े चाल चलन के साथ परमेश्वर उस पृथ्वी को रखना नहीं चाहते थे। इसलिए ही डिसाइडेड कि जल प्रलय आएगा और उन सब लोगों का विनाश परमेश्वर ने निर्णय लिया। और मेरा जो विषय है वो ये है कि हम अपनी चाल चलन के बारे में कितनी चौकसी करते हैं। जो समय हम बिता रहे हैं, चाहे वो हमारी ड्यूटी पर हो, चाहे वो घर पर हो, परिवार के साथ हो, सोशल हमारे रिलेशनशिप हो, सामाजिक हमारे दायरे हो, जिनके साथ भी मैं समय बिताता हूं, क्या मैं ये ध्यान देता हूं कि मैं निर्बुद्धि के समान चल रहा हूं या बुद्धिमानों के समान चल रहा हूं? क्या मैं ध्यान देता हूं कि प्रभु की इच्छा क्या है? बुद्धिमान जो है वो कौन है? वो वही है जो यहोवा का भय मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो बुद्धिमानों की सी चाल क्या है? यहोवा के भय मानते हुए चाल। प्रभु की इच्छा क्या है? यहां लिखा है वचन 17 कि इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इसका मतलब बुद्धिमान की दूसरी डेफिनेशन क्या है? जो प्रभु की इच्छा पर चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नया नियम हमसे और अलग तरीके से, पुराने नियम में कहा गया कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। नया नियम यह कहता है कि जो प्रभु की इच्छा पर चलता है वो बुद्धिमान है। और इसीलिए ये प्रश्न है कि क्या मैं प्रभु की इच्छा पर चल रहा हूं? ये जो टाइम बीत गया, पूरा 1 साल, मैंने 2020 जनवरी 1 तारीख और आज 2020 दिसंबर 31 तारीख, ये जो कुछ भी मैंने किया है, क्या ये बुद्धिमानों के समान में जिया या निर्बुद्धि के समान में जिया? सिंपल क्वेश्चन है और इसी पे हम आज मनन करेंगे। यही हमारा विषय है। सभोपदेशक 3 में यदि हम जाएंगे, इसको पढ़ा गया और इस पे हम बहुत ज्यादा देर मनन नहीं करेंगे, लेकिन समय के बारे में कहा गया कि हमारा समय ऐसा नहीं है कि पूरा समय हम सिर्फ बाइबल पढ़ेंगे या पूरा समय हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। पृथ्वी पर हमारा जो समय है वो बटा हुआ होता है, क्योंकि हर चीज का समय है। यहां लिखा है कि जन्म का भी समय है, मरण का भी समय है। बोने का समय मतलब आप नौकरियों पे जाते हैं या आप आत्मिक कार्यों में बोते हैं,
आत्मिक जीवन के लिए बोते हैं, और बोए हुए को उखाड़ने का समय, घात करने का समय, चंगा होने का समय, ढा देने का समय, इस प्रकार के हर चीज का समय है इस पृथ्वी पर। सब समय हम एक कार्य नहीं कर सकते, इसीलिए परमेश्वर ये देखते हैं कि हर काम को करते समय क्या ये मेरा भय मान रहे हैं, सारे काम को करते हुए क्या ये मेरी इच्छा के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर, क्योंकि अगर सारा समय एक ही काम के लिए होता तो उस काम को हम आराम से कर लेते, लेकिन इस संसार में जीते हुए बहुत से काम हमको करने हैं, और इसलिए हम उस काम में चूक जाते हैं जो हमको प्रभु के लिए करना है। और यह बात हमको यह अध्याय बताता है कि वचन 8 को हम देखेंगे, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय है, लड़ाई का समय और मेल करने का। तो यह किस प्रकार का वचन है? वचन कह रहा है कि लड़ाई भी करो। इसको आत्मिक अर्थ में आप देखोगे, इस पूरे अध्याय के हर एक वचन की एक आत्मिक व्याख्या है, लेकिन आज हम सिर्फ वचन 8 को देखेंगे। प्रेम करने का समय अर्थात पहला यूहन्ना 2 अध्याय यह कहता है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। एक बार जल्दी से निकाल लेंगे, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, जिसको भी मिलता है वचन 15 से पढ़िएगा। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय वचन 15 से। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो डायरेक्टली वचन, यहां इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्टली बोल रहा है वचन हमसे कि हमको प्रेम किससे करना है। यदि पिता का प्रेम हमको चाहिए, यदि पिता का प्रेम हमको अपने जीवन में महसूस करना है, आत्मा का प्रेम जो उंडेला जाता है हमारे हृदय में, उसको महसूस करना है, तो संसार से प्रेम करना बंद करना पड़ेगा। और अगर मेरी चाल चलन ऐसी है कि मैं संसार से और संसार की वस्तुओं से, वो चाहे मेरा फ्रेंड सर्कल हो, यदि वो मेरे परमेश्वर के समय को काट रहा है तो मैं संसार से प्रेम करता हूं। चाहे मेरा मोबाइल हो, परमेश्वर के समय को काट रहा है तो फिर मैं संसार से प्रेम करता हूं। चाहे वो हमारे कोई भी क्लोज से क्लोज क्यों ना हो, आपकी पत्नी भी क्यों ना हो। यीशु मसीह ये कहते हैं कि यदि तुम अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने बहन, अपनी पत्नी, यहां तक कि अपने प्राण को भी मुझसे ज्यादा प्रिय जानते हो तो मेरे योग्य नहीं। लिखा है ना, ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये लूका उसके 14 अध्याय में लिखा है कि हमको उसको इस तरीके से प्रेम करना। यहां प्रेम की बात कर रहे हैं हम, तो हमको उस यीशु को, उस परमेश्वर को, उस पवित्र आत्मा परमेश्वर से ऐसे प्रेम करना है कि अपने प्राणों से भी ज्यादा, हमारे रिलेशंस तो दूर की बात है, अपने प्राणों से भी ज्यादा हमको यीशु को महत्व देना है। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जॉब, फैमिली, घर बनाना, अच्छी गाड़ी होना, प्रॉस्पेरिटी होना होती है प्रायोरिटी। और परमेश्वर ने आशीषित किया भी कुछ लोगों को, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास अब्राहम है, बहुत धनवान व्यक्ति, अय्यूब है, जिनके बारे में तो परमेश्वर ने कहा कि इसके समान खरा व्यक्ति तो कोई है नहीं, मेरा भय मानने वाला कोई नहीं है। लेकिन इन लोगों की भी पहली प्राथमिकता कौन थे? परमेश्वर थे। उन्होंने अपने जीवन की तो की, अपने बच्चों के लिए भी वो उतने पर्टिकुलर थे कि कहीं मेरे बच्चे पाप ना कर दे, इसलिए मैं उनके लिए भी हर भोज के बाद सुबह उठ के बलि चढ़ाए और परमेश्वर से माफी मांग ले कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों ने पाप किया हो और परमेश्वर की नजर में वो पापी ठहरे। तो प्रायोरिटी हमारी क्या है और हम समय किसको ज्यादा दे रहे हैं? संसार और संसार की वस्तुओं से यदि प्रेम रखोगे तो पिता का प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं है। बिल्कुल क्लियर बात है। तो प्रेम किससे करना है? प्रेम हमको किससे करना है? आगे लिखता है वचन 16 पढ़िएगा। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जिह्वा का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। यदि मेरा जीवन इस संसार से बाहर निकलने की बात नहीं कर रहा हूं, इसी संसार में रहते हुए परमेश्वर हमारे जीवन का आकलन करते हैं, हमारे जीवन को तौलते हैं तराजू में। और किससे कंपेयर होता है पता है? किसी को पता है किसके साथ हम जब तौले जाते हैं ना? दानियेल की किताब में एक राजा तौला गया और जब वो हल्का निकला गया तो उसी रात में काट दिया गया। हम
प्रभु यीशु मसीह के साथ तौले जाते हैं, परमेश्वर कंपेयर करते हैं कि मेरे पुत्र के जैसा बन पा रहा है कि नहीं। और अगर हम हल्के निकलते हैं, मसीह का स्वभाव नहीं आ रहा है, मसीह का जीवन नहीं आ रहा है, तो परमेश्वर हमको अपने पुत्र या पुत्री नहीं कहेंगे। और उसका वचन 16 हमको यह प्रमाण देता है कि यदि मेरे अंदर शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है और जीविका का घमंड है, तो यह पिता की ओर से नहीं है। संसार में जीवन बिताना एक अलग बात है, संसार में अपनी संसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करना एक अलग बात है, लेकिन संसार से प्रेम करना मतलब संसार से मेरी शरीर की अभिलाषा पूरी हो रही है, मेरी आंखों की अभिलाषा पूरी हो रही है और मेरे जीविका का घमंड पूरा हो रहा है। ये तीनों चीजें यदि पूरी होती है अगर संसार से, दैट मीन्स आई एम लविंग द वर्ल्ड मोर देन गॉड। मैं इस संसार से ज्यादा प्रेम कर रहा हूं और मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। और परमेश्वर का प्रेम चाहिए तो क्या करना है? वचन 17, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा एक ऐसा विषय है जो हमको परमेश्वर के प्रेम से जोड़ता है, जो हमको संसार से अलग करता है, जो हमको यीशु के करीब लाता है, जो हमको यीशु के स्वभाव में ढाल देता है, जो हमको आत्मा की उपस्थिति से परिपूर्ण करता है। बहुत सारे सवालों का एक जवाब है कि क्या मैं परमेश्वर की इच्छा पे चलना चाहता हूं कि नहीं। और परमेश्वर की इच्छा जो है वो उसके लिए बड़ी कठिन होती है, जिसको संसार प्यारा है। टू बी वेरी फ्रैंक, वो समय बिताना चाहता है उसमें। हमारा समय जो इस पृथ्वी पर नियुक्त किया गया है दैट इज लिमिटेड, छोटा समय है। और इस समय में हम सोचते हैं कि अभी तो जवानी है, अभी नौकरी कर लेते हैं, तो करना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे परमेश्वर का समय क्या? फिर बोले अभी तो हमारे शादी हुई है तो परिवार को देख लेते हैं, तो फिर परमेश्वर का समय क्या? फिर अभी हमारे बच्चे हो गए तो बच्चों को पढ़ा लेते हैं, तो परमेश्वर का समय का क्या? इसी सब कामों को करते हुए आपको परमेश्वर के लिए समय निकालना है। दानियल अपने व्यस्ततम रूटीन के बाद भी 3 बार अपनी रीति के अनुसार, मतलब ही हैड अ रूटीन, ऐसा नहीं था कि आज किए और कल छोड़ दिए, उसका एक रोज का रूटीन था। 3 बार परमेश्वर के पास जाकर घुटने टेक कर वो प्रार्थना किया करते थे। क्या उस प्रकार के व्यस्ततम रूटीन में अगर मैं हूं तो मेरा समय निकलता है क्या प्रभु के लिए? ये अंतिम दिन मुझसे सवाल कर रहा है कि इस साल को कैसे बिताया और आने वाले साल के लिए क्या सोच रहा है और परमेश्वर को समय देने के बारे में क्या सोचता है। भजन संहिता उसका 90 निकालिए। उत्तरवादी पाठ की रीति से पढ़ा गया था ये। कुछ देर हम इस पर चर्चा करेंगे। इसका वचन यह कहता है कि परमेश्वर की जो आयु है दैट इज इनफाइनाइट। मैथमेटिकल भाषा में इनफाइनाइट मतलब अनंत, जिसकी गणना नहीं हो सकती। क्या लिखा है? इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, वचन 2, तूने पृथ्वी या जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। सो गॉड इज लिमिटलेस, आदि से अंत तक है, अनादि काल से अनंत काल तक है, लेकिन उसने मनुष्य को एक दायरे में रखा है, एक लिमिटेशन में रखा है। इसलिए यदि हम ये सोचेंगे कि कल करेंगे, कल वो दिन आएगा, शायद मैं ये कर लूं उसके बाद करूंगा, पता नहीं चलेगा कि कब समय खत्म हो जाएगा। और सच तो यह है कि आजकल का खान पान, आजकल का एनवायरनमेंट ऐसा है कि एवरेज एज जो है वो कभी एक समय में, पुराने समय की बात अगर आप देखोगे तो वो 70, 75, 80 हुआ करती थी, जो बाइबल भी हमको बताती है ना? एवरेज एज बाइबल बताती है हमको। मेरे साथ यहां पर निकालिए वचन 9 और 10। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारे वर्ष शब्द के समान, कुछ मैंने कहा और वो हो गया। कितना समय लगा? 1 सेकंड, 2 सेकंड कितना लगता है किसी शब्द को, किसी एक शब्द को कहने में? और परमेश्वर का वचन बताता है ऐसा है मेरा जीवन। तो सोचने की आवश्यकता है कि कल करूंगा, परसों करूंगा, नए साल से करूंगा। अगर सोच रहे हैं तो नए साल से शुरू कर दीजिए, पहले दिन से शुरू कर दीजिए, रात 12 बजे या अभी से शुरू कर दीजिए, इसी समय से, इसी सेकंड से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपका जीवन कैसा होगा। वचन 10 पढ़िएगा।
हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। वह जल्दी कट जाती है। हमारे दिन ऐसे नहीं है कि हम पुराने समय, जैसे आप आदम की एज देखोगे 930 इयर्स। पृथ्वी के सबसे जो उम्र दराज व्यक्ति हुए मथुशेलह। किसी को पता है? मैं व्यक्ति के बारे में तो पता ही होगा। किसी को यह पता है कि एज क्या थी? 947 आई थिंक 969 ये मैक्सिमम एज थी, लेकिन आपकी नहीं होने वाली। 70 और बल के साथ 80 एवरेज एज बाइबल दे रही है। और आज के माहौल और खान पान के हिसाब से अब 60, फिर धीरे से 55, और उसी में सब कुछ करना है। परिवार भी है, आपकी नौकरियां भी हैं, सबकी बाकी जिम्मेदारियां भी हैं। बिकॉज हम सामाजिक प्राणी हैं। परमेश्वर ने हमको एक समाज में रखा है, एक सोसाइटी में रखा है, तो सब कुछ करना है और परमेश्वर के साथ समय भी बिताना है। यहां वचन 5 ये कहता है, तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होती है। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। तो परमेश्वर की नजर में तो सुबह उग रहे हैं और शाम को खत्म हो जा रहे हैं। ये है हमारी आयु। हमारे नजर में 60, 70, 80 होगा, परमेश्वर की दृष्टि में ये है। और इस टाइम पे मैं क्या करता हूं, ये परमेश्वर पूछते हैं मुझसे और आपसे। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक बात सच बताऊं, परमेश्वर का मन, जैसे एक पिता जब अत्यंत खुश होता है, कब खुश होता है? जब उसको यह समझ में आ जाता है कि मेरा बेटा मुझको समझने लगा है। जब वो बेटा अपने से अपने पिता की बातों को समझने लगता है, तो बोलता है कि अब आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि जो मैंने सोचा था तूने उससे बेहतर किया। होता है ना ऐसा? जब कोई बच्चा अपने पिता की इच्छाओं पर, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करता है, उनके बिना जाने, अपने से, स्वेच्छा से, अंदर से उसको, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। और हमारे लिए भी कुछ ऐसी ही बातें हैं, और हम कुछ देर ये सोचने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज द हार्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का हृदय क्या है। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय वचन 8 में क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। दिन के ठंडे समय में वाटिका में वो फिरते थे। क्यों आते थे? बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद एडम एंड ईव। प्रेज द लॉर्ड। और किस काम के लिए आते थे? और उनको बुरा लग रहा है कि आदम तू क्यों नहीं दिख रहा है, तू छुप क्यों गया है, मैं तेरे साथ संगति करना चाहता हूं, मैं तेरे साथ बात करना चाहता हूं, आ बैठ के बात करते हैं, कहां चला गया? आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ टाइम बिताना चाहते हो। कोई भी माता जब बूढ़ी हो जाती है तो एक्सपेक्ट करती है कि अब मेरे बच्चे मुझको पूछेंगे, मेरे साथ आकर बात करेंगे, समय बिताएंगे। होता है कि नहीं? दिस इज रियलिटी। और जो बच्चे नहीं करते उनके माता पिता वृद्धाश्रम में होते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं विशेष करके इस कलीसिया के लिए, क्योंकि मैंने पास्टर साहब की मम्मी को देखा है कि वो किस एज की, पास क्या एज होगी? 93। प्रेज द लॉर्ड। और वो अपने हाथ से अपनी मम्मी को खाना खिलाते हैं, उनका केयर करते हैं, क्योंकि माता पिता ये उम्मीद करते हैं कि बचपन में हमने इनको खिलाया, इनको बढ़ाया, इनका पालन पोषण किया, अब ये हमारी चिंता करेगा। और परमेश्वर भी यही उम्मीद करते हैं कि अब जब ये बड़ा हो चुका है, समझदार हो चुका है, मुझको समझने लगा, तो अब ये मेरे साथ समय बिताएगा। आप इसके बाद, उत्पत्ति के बाद यदि हम आगे की घटना को देखेंगे, तो जब मिलाप वाला तंबू बनाया गया, निर्गमन 29 निकालिए जल्दी से, उसका 42 से 46, निर्गमन एक्सोडस 29, उसमें परमेश्वर की क्या एक्सपेक्टेशन थी, या परमेश्वर क्यों मिलाप वाले तंबू में रहना चाहते थे? वचन 44 से पढ़िए। और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा, और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा, कि वे मेरे लिए याजक का काम करें।
और मैं इजरायलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इस्राएलियों का परमेश्वर उनके मध्य निवास करना चाहता है, उनके साथी में रहना चाहता है, उनके बगल में रहना चाहता है। जहां इस्राएलियों की छावनी हुआ करती थी ना, चारों दिशाओं में 3-3 गोत्र रहते थे, है ना। 3 गोत्र ईस्ट, 3 गोत्र वेस्ट, 3 गोत्र नॉर्थ, है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में 3-3 गोत्र, जो कि टोटल 12 गोत्र थे। और बीच में होता था परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू। प्रेज द लॉर्ड। वहां लेवियों का निवास होता था, वहां उन याजकों का निवास होता था। ये परमेश्वर के जीने का, रहने का, हमारे बीच में रहने का सिस्टम है। क्या मेरे परिवार के बीच में परमेश्वर रहते हैं? हम अपने अपने कमरों में रहते हैं, बीच में परमेश्वर रहते हैं? सवाल है मेरे और आपके लिए, क्योंकि वो 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटे 2 घंटे नहीं, रहने के लिए उनके बीच में थे। मैं उनके बीच निवास करूंगा, रहूंगा। दिस इज द हार्ट ऑफ आवर गॉड। ये हमारे परमेश्वर का हृदय है। जब कभी उन्होंने अपने हृदय को प्रकट किया है, अपनी बात कुछ कही है, तो बताया कि बेटा मैं तेरे साथ ही रहना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू। तू क्यों नहीं देना चाह रहा है टाइम? तेरे पास टाइम क्यों है, क्यों नहीं है? तू इतना बिजी क्यों है? हाँ, क्या लिखा है? तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर देखिए, हूँ। परमेश्वर बोल रहे जब मैं निवास करूंगा तब वे जान लेंगे कि मैं परमेश्वर हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप उसके साथ टाइम ही नहीं बिताओगे तो कैसे जानोगे कि वो आपका परमेश्वर है? कैसे आपकी डे टू डे लाइफ में वो आपको अपने आशीषों से परिपूर्ण करेंगे, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करेंगे, अपनी बातों को सिखाएंगे, आपकी समस्याओं को सुलझाएंगे, आपकी निराशा को दूर करेंगे, आपके आंसुओं को पूछेंगे, बगल में बैठेंगे, तब तो आपको पता चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूं, जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया कि उनके मध्य निवास करूं। अगेन अपने दिल को परमेश्वर उंडेल रहे हैं कि ये मेरी इच्छा है बेटा, ये मैं चाहता हूं कि मैं तेरे मध्य में निवास करूं। और इसीलिए वो प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य 22 जिसको हमने पढ़ा है अभी, परमेश्वर, ये जो अनंत जीवन की जब हम बात कर रहे हैं, और जब परमेश्वर की दुल्हन मसीह और उसकी दुल्हन नए यरूशलेम के रूप में जब नीचे उतर जाएगी, और जब वो लोग का पूरा रहने का पृथ्वी पर डेरा हो जाएगा, तो फिर वचन 22 में क्या लिखता है कि उसने मुझे बिल्लौर किसी झलकती हुई जीवन की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। यह परमेश्वर का डेरा है। जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, वह हर महीने फलते थे। उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। ठीक है। और इसका वचन 4 से हम बल्कि 3 को ही, कि फिर श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी, जहां सिंहासन है वहीं उसके दास सिर्फ सेवा करेंगे, और उसके बाद कहीं और चले जाएंगे क्या? सिर्फ सेवा करेंगे, सेवा कर, जैसे हम अभी यहां चर्च आए हैं, उसके बाद हम अपने घरों पे चले जाएंगे? ऐसा होगा क्या? कैसा होगा? वचन 4 बोलता है, वे उसका मुंह देखेंगे, उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा, फिर रात ना होगी, उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा, और वे युगान युग राज्य करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सेवा करने के लिए वो थोड़े देर के लिए नहीं, हमेशा के लिए उसके साथ है। युगान युग एक टाइम, अभी हमारा टाइम 70 वर्ष, 50 वर्ष, 40 वर्ष, कुछ लोग तो जवानी में चले जाते हैं, प्रभु की इच्छा अनुसार जो उसकी योजना है। लेकिन तब परमेश्वर एज नहीं बोलते, बोलते हैं युगान युग, जो उसकी सेवा करेंगे। ये हमारे परमेश्वर की इच्छा है। वो चाहते हैं कि वो मनुष्यों के मध्य निवास करें। तो क्या मैं रेडी हूं? क्या मेरे हृदय में वो इच्छा है कि मैं परमेश्वर को टाइम दूं? ये परमेश्वर का हृदय है। मेरा हृदय क्या है? और एक बात और, जबकि आज की परिस्थिति, ये तो मैंने भविष्य बताया, और वो भूतकाल की बात थी कि जबकि अदन की वाणी थी तब परमेश्वर की क्या इच्छा थी, मिलाप वाला तंबू था तब परमेश्वर की क्या इच्छा थी, अनंत काल का राज्य होगा तब परमेश्वर की क्या इच्छा है। लेकिन आज की परिस्थिति क्या है? यीशु परमेश्वर के दाहिने बैठे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी महिमा में है। क्यों महिमा में है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को शून्य किया,
क्रूस की मृत्यु सह ली, हम सब के पापों को उठा लिया और मर कर जी उठ के हम सब के उद्धारकर्ता महायाजक हो गए, परमेश्वर के दाहिने बैठे हैं। आज हमारे साथ क्या है? यूहन्ना 14 निकालिए जल्दी से। हम आज बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, लेकिन इस बात पर विचार करेंगे कि व्हाट इज द हार्ट ऑफ माय गॉड। वचन 15, यूहन्ना 14 का वचन 15, जल्दी। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, आगे 17 तक। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो सहायक सर्वदा आपके साथ रहेगा। फिर वही बात है, परमेश्वर अपनी उसी विचार को अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि बेटा मैं तेरे साथ समय बिताना चाहता हूं, क्या तू तैयार है? हमेशा बिताना चाहता है। या कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि मीटिंग यदि 3 घंटे, पास्टर साहब ने थोड़ा लंबा संदेश दे दिया, अरे यार बोर लग रहा है। होता है ऐसा? दिस इज प्रैक्टिकल रियलिटी। हम संडे को चर्च आते हैं और उसमें यदि संदेश लंबा हो जाए, प्रार्थना लंबी हो जाए, तो एक दूसरे को देखने लगते हैं, आप परमेश्वर की संगति में क्यों नहीं बैठना चाहते, जबकि वो आपके साथ सर्वदा रहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। अपनी आत्मा को इसलिए दिया है कि आज आए और कल चला ना जाए, सर्वदा आपके साथ रहेगा। वो उसका मन है। आपका मन उसके प्रति क्या है? आप कितना समय देना चाह रहे हैं? ये नया साल और ये पुराने साल का जो मिलन इस समय पे हो रहा है, ये मुझसे और आपसे ये सवाल पूछता है कि बेटा ये सांस, ये टाइम जो परमेश्वर ने तुझको दिया है, एक एक सेकंड, एक एक सांस, इसको किसके साथ बिताना चाह रहे हैं? किसको समय देना चाह रहे हैं? क्योंकि हम सबका परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहना चाहता है। वो उम्मीद करते हैं कि हम उठते, बैठते, चलते, फिरते हमेशा उसकी उपस्थिति में मन से जुड़े रहें। और जब आराधना में आए तो पूरी आत्मा से, पूरे शरीर के साथ हम जुड़ सकते हैं, लेकिन मन हमेशा उसके साथ मिला रहे जब हम अपने जीवन के बाकी कार्यों को भी करें। ऐसा ना हो कि हमारा मन सांसारिक विचारधारा की ओर लग जाए। और अंत में इब्रानियों उसका 3 अध्याय में हम आएंगे। इब्रानियों उसका 3 अध्याय और वचन 7, जिस पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या कहते हैं? अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। यह है होली स्पिरिट का स्टेटमेंट। यदि आज कोई भी जो सुन रहे हैं और अगर आपने अपना दिल यीशु को नहीं दिया है, अपना जीवन परमेश्वर को नहीं समर्पित किया है, ये डिसाइड नहीं किया है कि मैं अपने लाइफ को किसके साथ बिताऊंगा, किसकी उपस्थिति में मैं झूमूंगा, नाचूंगा, आनंद करूंगा, किसके सामने मैं रोऊंगा, वो मेरा परमेश्वर है। यदि आपने आज डिसाइड नहीं किया है तो होली स्पिरिट कहते हैं कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपना मन कठोर ना करो, जैसा क्रोध दिलाने के समय में और परीक्षा के दिनों में किया गया। पवित्र आत्मा परमेश्वर कहते हैं अपना मन कठोर मत करो, अपने हृदय में परमेश्वर को आने दो। समय कम है और दिन बुरे हैं, इसलिए कि ये कोरोना महामारी जो आज चल रही है, कल इसका पता नहीं कौन सा विकराल रूप हमारे सामने आएगा। हमारे पास कितना समय है ये हम नहीं जानते। इसलिए आज अपना जीवन परमेश्वर को दीजिए, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि जहां वो रहें वहां आप रहें। मैं इसलिए जाता हूं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाऊं, और जब मैं जगह तैयार कर लूंगा तो तुम्हें लेकर जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां अगेन क्राइस्ट का यही मन है कि बेटा मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू। सोचिए, आज का दिन, ये शाम, ये रात मुझको और आपको अवसर देती है कि मैं सोचूं कि मैं किसके साथ अपना बाकी जीवन जीना चाहता हूं। आप सबों को आने वाले नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। हमारे बेटे धीरज ने हम सभी को समझा दिया कि हम समय की कद्र करें। किसी ने कहा है कि यदि हम वक्त की कद्र नहीं करेंगे, उसकी इज्जत नहीं करेंगे, तो कल ऐसा भी आएगा कि वक्त हमारी इज्जत नहीं करेगा। उन्होंने बहुत अच्छी तरह बता दिया परमेश्वर की अनंतता के बारे में और हम मनुष्यों की सीमितता के बारे में, और उन्होंने
बता दिया हमें कि हम कैसा उपयोग करें समय का। तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं उस वचन के लिए जिसे उन्होंने हमारे बेटे धीरज के द्वारा हम सभी के समक्ष रखा है। मैंने भी इस वचन के द्वारा आशीषें पाई हैं, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन हम में से हर एक से बातचीत करता है और इस वचन ने आपके हृदय से भी बातचीत किया होगा। कोरोना काल में एक बात जो मैंने बड़ी गहराई से समझी है, सीखी है, वो ये है कि वास्तव में मनुष्य का जीवन बहुत सीमित है और ना सिर्फ सीमित है परंतु अनिश्चित भी है। हम नहीं जानते कि हमारा अंत कब हो जाएगा। स्वस्थ लोग जो कि हमारे मध्य में थे, जिनके बारे में जिनसे हम बातचीत किया करते थे, आज वो हमारे मध्य में नहीं है। हम चुनौती नहीं दे सकते हैं वक्त को, परंतु वक्त हमें चुनौती देता है कि हम सीख जाएं। संत पतरस कहते हैं इफिसियों 5:16 में कि अवसर को बहुमूल्य समझो। हमारे बेटे धीरज ने बतलाया। तो 31 दिसंबर की रात हमारे लिए रिजोल्यूशन की रात भी होती है, एक निर्णय लेने की रात होती है। और यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो आज की रात हमारे लिए है कि हम अपने आप को परमेश्वर के समक्ष रखें, हम निर्णय लें। यहोशू के बारे में मैंने पढ़ा कि जब इस्राएली प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचे, कनान देश में, और यहोशू जो उनके मूसा के बाद अगले पीढ़ी के अगुवे थे, जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उसके पूर्व उन्होंने इस्राएलियों की एक बड़ी महासभा की और उस सभा में उन्होंने चुनौती दिया है इस्राएलियों को। और वो कहते हैं यहोशू के अंतिम अध्याय के 14वें पद में, 24 अध्याय के 14वें पद में, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। ये चुनौती दे रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपने आप को अर्पित करो। और 15 पद में वो लिखते हैं, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो चुन लो कि आज से तुम किसकी सेवा करोगे। और सेवा का मतलब ये नहीं है कि हम पास्टर बन जाएं, प्रचारक बन जाएं, पर सेवा तो बहुत से प्रकार से की जा सकती है। हम अपना समय दे सकते हैं, जिसकी व्याख्या आज संदेश के द्वारा हमारे बेटे धीरज ने आपके सामने रखी। हम अपना समय दे सकते हैं, हमारा समय सीमित है, हम समय दे सकते हैं, हम अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हैं, हम अपना फिजिकल प्रेजेंस दे सकते हैं परमेश्वर के कार्यों में। और ये सेवा है, इससे भी बड़ी बड़ी बातें हैं सेवा के अंतर्गत। हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। और जब ये चुनौती उन्होंने दिया इस्राएलियों को, तो लिखा है कि इस्राएली स्वरबद्ध होकर के यूनानिमस निर्णय उन्होंने किया है। यद्यपि वे स्थिर नहीं रहे अपने निर्णय पर, परंतु उन्होंने कहा कि इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। योर गॉड इज आवर गॉड। ये फीलिंग आज की रात हमारे जीवन में आना चाहिए कि बाइबल का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है और मैं इसलिए जगत में हूं, इसलिए परमेश्वर ने भेजा कि मैं उनकी सेवा करूं। और लोगों ने कहा कि नहीं, हम परमेश्वर ही की सेवा करेंगे। और फिर लिखा है 24 अध्याय के अंतिम पदों में कि यहोशू ने एक पत्थर साक्षी के रूप में वहां पर खड़ा किया और वो अंतिम बात कहते हैं, ऐसा नहीं हो कि तुम परमेश्वर से मुकर जाओ, तुम परमेश्वर का इंकार करो। आज की रात्रि परमेश्वर को स्वीकार करने की रात्रि है। आज की रात्रि अपने आप को परमेश्वर के सामने देने की रात्रि है। हो सकता है हमारा कुछ बुरा आचरण हो, बुरा स्वभाव हो, जैसा उन्होंने बताया, और मसीह के स्वभाव से हम बहुत दूर हों, तो निर्णय ले कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारी जिंदगी में आ सके। संत पौलुस ने जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखा और उनके जीवन में एक समय आया कि जब उनके ऊपर अभियोग लगाया गया और राजा अग्रिप्पा के दरबार में वो पहुंचे हैं, अभियोग लगाया गया है उनके ऊपर, उनको मृत्युदंड की सजा भी हो सकती है उस अभियोग के अनुसार। तो वो अपने जीवन की गवाही राजा अग्रिप्पा के सामने रखते हैं। प्रेरितों 26 में इसका उल्लेख है और वो बताते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिया,
कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया। और जो प्रमुख बात मैं कहना चाहता हूं आज की रात्रि में कि संत पौलुस लिखते हैं 26 अध्याय के 19वें पद में प्रेरितों के काम किताब में, और वो लिखते हैं, सो हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात नहीं टाली। जो बात प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कही है, मैंने उससे इनकार नहीं किया, मैंने टाला नहीं, मैंने स्वीकार किया है। आज की रात आपकी रात है, आज की रात परमेश्वर की रात है। आज की रात आपके छुटकारे की रात हो सकती है। हो सकता है कि अवगुण हो हमारे जीवन में, कुछ कमियां हो, हम निहारे आज की रात, अपने आप को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे पिता, मानवीय कैलेंडर के अनुसार और जो समय आपने ठहराया है मनुष्य के लिए, इसके पहले कि एक नए दिन की शुरुआत हो, पिता, हम अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। पिता, मैं इस कलीसिया में उपस्थित प्रत्येक लोगों को आपके समक्ष लेकर आता हूं। अपने उन सारे भाइयों और बहनों को जो आज मोबाइल के समक्ष बैठे हैं या टीवी के समक्ष बैठे हैं, आराधना में हिस्सा ले रहे हैं, ये चुनौती उन्हें देता हूं। चुनौती की जो बात हमारे बेटे धीरज ने संदेश के माध्यम से कही है, हमारा समय सीमित है, और जब हम इस महामारी के प्रकोप को देखते हैं और ये पढ़ते हैं कि कुछ नए वायरस आ गए, इसी वायरस में बदलाव हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, एक नया स्ट्रेन आ गया, एक नया रूप आ गया है वायरस का, और आपका वचन तो कहता है पिता कि अंत के समय में महामारियां होंगी और बहुत अधिक संख्या में लोग मारे जाएंगे। हमारा जीवन इस संसार में अनिश्चित है। हमारा जीवन यदि सुरक्षित है तो केवल आपके हाथों में, और इसलिए हम वक्त की नजाकत को समझें प्रभु। प्रार्थना यही है कि जो चुनौती दिया है यहोशू ने इस्राएलियों को, वो चुनौती हमारे लिए भी है कि आज हम किसकी सेवा करेंगे। चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। हमारा ये चुनाव हो सके, हमारे ये निर्णय हो सके। पिता, मैं हर एक अपने भाई और बहनों को जो आज यहाँ हमारे साथ आराधना में है और कलीसिया में है और साथ ही साथ अपने अपने मोबाइल में है, उन्हें आपके समक्ष लेकर आता हूं और आपके वचन के अनुसार उन्हें चुनौती देता हूं कि वे अपने जीवन को आपके समक्ष लेकर के आए और सोचें, जांचें अपने जीवन को कि क्या कमी है, क्या निर्बलता है आत्मिक रूप से, क्या कमजोरी है, उसे दूर करने की आपसे सामर्थ्य मांगे। पिता, प्रार्थना है कि आप उन्हें साहस दें, हिम्मत दें इस चुनौती का सामना करने के लिए। जो निर्णय लिया है पिता, उसे आशीषित करें और होने दीजिए पिता। अब जबकि घड़ी ये बतला रही है कि नया वर्ष आ चुका है, सन 2021 हमारे जीवन में, हमारे जीवन के इतिहास में वो जुड़ चुका है, तो हम आपकी महिमा करते हैं पिता। उस गीत को गा करके धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। पिता, हम आपको धन्यवाद ही तो दे सकते हैं। आज की रात्रि 2020 में आपने जो हमारी सहायता की, जो सुरक्षा दी है पिता, उसके लिए, और सुरक्षित 2021 में हमें पहुंचाया है। हमारे पास और भी कोई शब्द नहीं है सिवाय शुक्रिया कि हम क्या दे सकते हैं प्रभु। और भजन का लिखने वाला भी यही कहता है कि हम क्या दें, सब कुछ तो आपका है, हमारा क्या, हमारा कुछ भी नहीं है, यहाँ तक ये शरीर भी हमारा नहीं है जिसे हम अपना कहते हैं। सब कुछ आपका दिया, पृथ्वी और जो कुछ है उसमें है वो यहोवा का दिया हुआ, और जगत और उसमें निवास करने वाले यहोवा ही के हैं। पिता, हम इस गीत को गा करके आपको धन्यवाद देते हैं। कलीसिया खड़ी हो जाए अपने स्थान पर, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोरस गाएंगे हम।
मनुष्यों की भाषा में कोई शब्द ऐसा नहीं है जो हमारे अंतः से निकले और आपको धन्यवाद शुक्रिया दे सके। और जो शब्द है केवल यही है कि हम आपको धन्यवाद दे, जो वचन कहता है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं वर्ष 2020 में आपके द्वारा प्रदत्त हर एक आशीषों के लिए। पिता, हमारी आत्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक उस सुरक्षा के लिए जो दिन प्रतिदिन पल प्रतिपल आपने हमें प्रदान किया है। और पिता, हम इसलिए आज प्रसन्न है कि नया वर्ष आपने हमें दिखा दिया। मानवीय कैलेंडर के अनुसार 2021 1 जनवरी हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका। इसलिए पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपसे साहस मांगते हैं, सामर्थ्य मांगते हैं पिता, 2021 की चुनौतियों का सामना करने के लिए। यही साहस हमने 1 जनवरी सन 2020 को मांगा और आपने हमारी सहायता की और ये दिन हमें दिखाया प्रभु। और यही साहस, यही हिम्मत, यही हौसला हम आपसे चाहते हैं पिता, सामर्थ्य चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए कि हमने अपने जीवन का एक बहुत अच्छा खूबसूरत हिस्सा आपके चरणों में बैठकर बिताया है। आगे भी आप हमारे साथ रहें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना कहेंगे और उसके पश्चात आशीष से हम विदा होंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जिस प्रकार से हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और हमें परीक्षा में नहीं लाइए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। आशीष ग्रहण करें। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ जो कलीसिया में है या फिर अपने अपने घरों में मोबाइल के समक्ष ऑनलाइन उपस्थित हैं, उन सभी पर अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। जय मसीह। जय मसीह की। नया साल मुबारक हो। नया साल मुबारक हो। नया साल मुबारक हो। आप सभी को नया वर्ष मुबारक हो। परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे।